अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह के वक्त का खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं टोडी न्यूज़ लाइन। चले जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार ने दरबार मुंह की रिवायत को बहाल करके जम्मू की माशियत को किसी हद तक बहाल किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मेंबर असेंबली में लोगों की कोई बात नहीं करते हैं। मौसूफ नायब वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार आज नामानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनके एक बयान के बारे में उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में जो जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया है कि आपकी ज़मीनों और रोज़गार को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, इसलिए उम्मीद है कि वो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द बहाल करेंगे और हमारी ज़मीनें और बच्चों का रोज़गार महफूज रहे और इस पर भी जल्द एक ऐलान कर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने इल्जाम आयद किया है कि बाज़ टेलीविजर्स बीजेपी के नुमाइंदे बनकर हुकूमत के अवामी फलाही इक़दाम को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी ने दावा किया कि बीजेपी के हिमायत याफ्ता लीडरान टेलीविजर यूनियंस में शामिल होकर इंतजामिया की कोशिशों को सबूताज करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक दहाई के बाद जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत बनी है और टेलीविजर्स के मसाइल के हल के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। सख्त इंतबाह जारी करते हुए चौधरी ने कहा कि मुलाजमीन को अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए, न कि सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो लोग बीजेपी की पुश्त पनाही से सियासत में मुलव्विस हो रहे हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो सरकारी मुलाजमीन हैं और उन्हें सियासत करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में 14,867 मेगावाट पिन बिजली की सलाहियत मौजूद है, जो इसे हिंदुस्तान में साफ तवानाई का मरकज बना सकती है। ताहम इस वसी तर सलाहियत के बावजूद अब तक सिर्फ 3,540 मेगावाट बिजली हासिल की जा सकी है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 2,250 मेगावाट नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज कानून साज असेंबली को बताया कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में 18,000 मेगावाट पिन बिजली की तखमीना शुदा सलाहियत है, जिसमें से 14,867 मेगावाट की निशानदेही की जा चुकी है। MLA ईदगाह के सवाल के तहरीरी जवाब में वज़ीर बराए महकमा बिजली तरक्की उमर अब्दुल्ला ने आईवान को आगाह किया कि चनाब वैली में 11,283 मेगावाट, जहलम बेसन में 3,084 मेगावाट और रावी बेसन में 500 मेगावाट पिन बिजली की निशानदेही की गई है। वजीर ने बताया कि अब तक सिर्फ 3,540 मेगावाट बिजली हासिल की जा चुकी है, जिसमें से 2,250 मेगावाट सेंट्रल सेक्टर में और 1197.4 मेगावाट यूटी सेक्टर में और 92.75 मेगावाट के जरिए हासिल की गई है। बीजेपी के आला सतही वफद ने वस्ती कश्मीर के जिले गांदरबल के इलाके वुडर कंगन का दौरा किया और पार्टी रहनुमा और साबिक MLA गुरेज फकीर मोहम्मद खान के अहल खाना से ताज़ियत की, जो जुमेरात को तुलसीबाग श्रीनगर में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुबैना तौर पर खुदकुशी के बायस इंतकाल कर गए थे। बीजेपी रहनुमाओं अल्ताफ ठाकुर, अली मोहम्मद, सजाद यूसुफ, गुलाम हसन राठौर समेत दीगर अफराद पर मुश्तमिल वफद ने मरहूम के अहल खाना से मुलाकात की और उनके गम में शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि फ़कीर मोहम्मद खान की मुबैना खुदकुशी के मामले में आला सतही तहकीकात का मुतालबा उन्होंने किया। उन्होंने कहा, यह एक मशकूक मौत है और पुलिस समेत दीगर तहकीकाती इदारों को इस मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करनी चाहिए। ठाकुर ने मजीद कहा, मैं उनसे एक रोज़ कबल मिला था, वो बिल्कुल ठीक थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई ऐसा इंतहाई कदम उठाएंगे। जनूबी ज़िले अनंतनाग के रख हसनपुरा इलाके में पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम लश्कर हैंडलर के रिहायशी मकान को मिसमार कर दिया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि हारून रशीद गनाई वल्द अब्दुल रशीद गनाई साकिन रख हसनपुरा, जो कालेदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता है, के मकान और चबूतरे को मुनहदिम किया गया। उन्होंने कहा कि हारून रशीद गनाई, जो साल 2018 से सरगर्म अमल है, कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने के मकसद से दहशत गर्दाना सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में बराह रास्त मुलव्विस रहा है। मौसूफ तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करने की खातिर पुलिस की जानिब से इस तरह की मुहिम जारी रहेगी। ये थी सुबह के वक्त की चंद अहम खबरें। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।